हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे SRBSC क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जो अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या यूपी के जो हमारे स्पेशली बच्चे हैं, उनका ये BSc सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर बॉटनी का है, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें मैंने बायोकेमिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। प्लांट फिजियोलॉजी हमारा चल रहा है और प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन को समझ लिया था कि वाटर जो है या प्लांट के लिए जो है मिनरल न्यूट्रिशंस, यानी कि कौन कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हम लोगों ने पढ़ लिया था डिटेल में। आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये लेक्चर कई पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर प्लांट वाटर रिलेशन की अपन लोग बात करने वाले हैं कि एक पौधे का वाटर से क्या रिलेशन है, राइट, या किस तरीके से वाटर जो होगा प्लांट्स के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है? रूट के द्वारा प्लांट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये किस तरीके से है? तो इसमें बहुत सारा हाइपोथेसिस दिया गया है, बहुत सारे पार्ट को अपन लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, मीनिंग्स को समझना है, डेफिनेशंस को देखना है, तब जाकर के कहीं आप वाटर को एब्जॉर्ब करा पाएंगे प्लांट के रूट से। ठीक है, जैसे कि आपको सबसे पहले इसमें इम्बाइबिशन के बारे में समझना होगा। इम्बाइबिशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ये सब अपन लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, वो मैंने एक फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है कि क्या क्या चीजें अपन लोगों को डिस्कस करनी। इतनी ही नहीं डिस्कस करनी जो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इससे और भी ज्यादा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़ना है, जिसके ऊपर शॉर्ट नोट आपका बनता है, बहुत आसानी से शॉर्ट नोट बनता है, राइट। देखिए, सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर इम्बाइबिशन के बारे में समझेंगे कि इम्बाइबिशन क्या है, राइट। इम्बाइबिशन क्या है, इसके बारे में समझाइए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, इम्बाइबिशन क्या है, इसके बारे में आप समझाएं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 2 या 3 नंबर का आता है, लेकिन बात यही है ना कि इंपॉर्टेंट है, तो आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इम्बाइबिशन को हिंदी में अपन लोग कहते हैं अंतः शोषण। अंतः शोषण, राइट। उसके बाद में आपका आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है ना? डिफ्यूजन क्या है, यानी कि विसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं। डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या होता है, विसरण। और ऑस्मोसिस कहने का मतलब होता है परासरण। तो विसरण और परासरण में अंतर आता है आपका। तो दूसरा पॉइंट जो अपन लोगों को दूसरा टॉपिक पढ़ना है, डिफ्यूजन पढ़ना है। इसके बाद जो पढ़ना है वो ऑस्मोसिस पढ़ना है। देन उसके बाद ऑस्मोसिस तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, इसको समझना है। तो उसके बाद में एक शॉर्ट आता है DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी डिफ्यूजन प्रेशर जो पड़ेगा या DPD जो होगा वो किस तरीके से होगा, या सक्शन प्रेशर भी इसको बोलते हैं, या थर्स्ट ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की प्यास। ठीक है, कोशिका की प्यास, थर्स्ट ऑफ सेल, राइट, इसके बारे में समझना है। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद में आपका एक टर्गर प्रेशर आता है, जिसे हम लोग वॉल प्रेशर भी कहते हैं। इस पे भी एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट आता है। और ये जितने भी शॉर्ट नोट मैं आपको बताऊंगा, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। फिर परमिएबिलिटी, पारगम्यता के ऊपर पूछ लेते हैं कि परमिएबिलिटी क्या होती है। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, कितने प्रकार से हो सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल है या वाटर एब्जॉर्प्शन है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कई हाइपोथेसिस दिया गया है, तो उस हाइपोथेसिस के थ्रू, यानी इसके पीछे के, इस लेक्चर के पीछे के जितना भी अपन लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर, यानी कि जब ये हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल समझेंगे, इससे पहले जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लाज्मोलिसिस, परमेबिलिटी, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, है ना, या थर्स्ट ऑफ सेल, जिसको हम कह सकते हैं DPD क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, है ना, या इम्बाइबिशन, इन सबको पढ़ने के बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू कैसे होता है। उसके बाद में वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, प्लांट में वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल किसने कॉन्सेप्ट दिए गए, किसके साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिए। फिर उसके बाद में वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, पौधों में वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है।
तो उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, यानी कि प्लांट्स में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनसे वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो रूट के तो थ्रू ही होता है स्पेशली, लेकिन अगर आप लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे एल्गी की बात करें, टोटली वाटर में पाया जाता है, राइट। तो इसके अंदर जितनी भी सेल होंगी वो सारी की सारी सेल क्या करेंगी, डायरेक्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। समझ रहे हैं? या आप बात करेंगे किसकी, या आप बात करेंगे किसकी, सॉरी, बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो एल्गी के बाद में कौन आया, ब्रायोफाइट्स आए, राइट, ब्रायोफाइट्स आए। तो ब्रायोफाइट्स की अगर आप जब बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए राइजोइट्स पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट के बाद में आपका आता है टेरिडोफाइट, ये इवोल्यूशन ऑफ वाटर देख रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट। सबसे पहले एल्गी आए, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए। तो टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, टेरिडोफाइट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन ऑर्गन कौन कौन से होंगे, तो टेरिडोफाइट में एक तो राइजोइट्स हो सकता है और एक रूट्स हो सकता है। जो हायर लेवल के टेरिडोफाइट्स हैं उनमें रूट पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप में राइजोइट्स पाया जाएगा। टेरिडोफाइट के बाद में आपका जिम्नोस्पर्म आता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दो ऐसे हायर प्लांट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे। इन पौधों के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑर्गन है वो क्या है, स्पेशल फॉर्म में रूट ही है, राइट। तो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन कौन कौन से हैं उनको समझेंगे और वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा वो समझेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि पानी जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है रूट के थ्रू, उसका पाथवे क्या, उसका रास्ता क्या है। पाथवे कहने का मतलब रास्ता, पानी का एब्जॉर्प्शन जो रास्ता है वो कैसा है ना, रूट के थ्रू कैसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, किस रास्ते से उसको पहुंचाया जा रहा है रूट के थ्रू लीफ में। फिर उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट अपन लोगों को पढ़ना है, गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गर्डिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में भी हमको समझना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स में, उनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अब जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर आपको बता दी कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है, इतने लेक्चर्स पर अपन लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई टॉपिक छूट रहा है, ये मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ आप सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, का थर्ड पेपर जो बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली यहाँ पर ये है, राइट। बीएससी सेकेंड ईयर जो यूपी के बच्चे हैं उनके लिए नहीं, जो यूपी में जिनका अगर मान लीजिए कि एग्जाम पुरानी एजुकेशन पॉलिसी, जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू ही अगर है तो ठीक है, अदरवाइज सेमेस्टर वाइज है तो आपके लिए लेक्चर ठीक नहीं है। आप, हाँ, हो सकता है कि किसी सेमेस्टर में आपको ये पढ़ने को मिल जाए तो आई एम श्योर ये आपके लिए बेनिफिशियल है। बट जो हमारे अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या जो हमारे यूपी के वो बच्चे हैं जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू पढ़ रहे हैं या उनका सिलेबस अभी भी है, तो उनके लिए स्पेशली ये लेक्चर रहेगा, ठीक है। और स्पेशली क्या है इसमें, मैंने जितने भी आपको टॉपिक दिए हैं ये सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेगा। प्लांट वाटर रिलेशनशिप में यही क्वेश्चंस आपके हूबहू उतर के आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल्ड में, राइट। तो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इम्बाइबिशन और डिफ्यूजन। इसको दो लेक्चर को अपन लोग या दो टॉपिक को अपन लोग एक लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। फिर ऑस्मोसिस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ऑस्मोसिस एक बड़ा टॉपिक बनने वाला है। हाँ ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं बता दूंगा। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस एक अलग क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस एक अलग क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक अलग क्वेश्चन है। इन तीनों को हम लोग एक लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे ये शॉर्ट आंसर्स, सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आसानी से पढ़ लेंगे। तो फटाफट सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए इम्बाइबिशन, राइट। चलिए